हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। आज हमारा टॉपिक समाजशास्त्र का उद्भव है। इससे पहले हमने अबाउट नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता है, ना कि नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान होता है। आज हम उससे आगे अपने ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन अर्थात उद्भव। उद्भव का मतलब होता है किसी चीज़ का जन्म, शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुआ था। सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट आवर सोशल सराउंडिंग इन्फ्लुएंस थॉट एंड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द राइज ऑफ द सोशल साइंस डेवलप इन रेस्पॉन्सेज टू सोशल चेंज। तो जो समाजशास्त्री रहे हैं उनका विश्वास ये रहा है, उनका ये मानना था कि जो सोशल सराउंडिंग है इन्फ्लुएंस थॉट एंड एक्शन। हमारे जो समाज में चारों तरफ हम का जो वातावरण होता है, सराउंडिंग्स होती है, वो हमारे विचारों और क्रियाओं से प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कह सकते हैं कि राइज ऑफ द सोशल साइंस, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञानों का जो उदय है, डेवलप इन रेस्पॉन्स इन सोशल चेंज, वो सामाजिक परिवर्तन के रेस्पॉन्स की वजह से विकसित हुआ है। In the 16th and 17th century, Europeans were exploring the world and voyagers returned from Asia, the America, Africa and the South Seas with amazing stories of other societies and civilizations। इसमें हम 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान की बात करें तो उस समय जो यूरोपियंस थे वो विश्व के अन्य देशों में से जैसे कि एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और साउथ सीज़, यहाँ से अमेजिंग स्टोरीज़, आश्चर्यजनक बहुत सारी कहानियाँ, दूसरे समाज और सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारी लेकर के लौटे थे। वाइडली डिफरेंट सोशल प्रैक्टिस चैलेंज द व्यू दैट यूरोपियन लाइफ रिफ्लेक्टेड द नेचुरल ऑर्डर ऑफ गॉड। और इसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारे अलग अलग प्रकार के सोशल प्रैक्टिस थी, सामाजिक प्रथाएं थी, चैलेंज द व्यू, वो यूरोपियन लाइफ के रिफ्लेक्ट और नेचुरल ऑर्डर ऑफ गॉड, उसके सामने एक चुनौती के समक्ष तो वो खड़ा हो गया था। तो इसमें हम मतलब बात कर सकते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र का जो उद्भव है, उसके पीछे कहाँ से, कैसे, कौन से कारक रहे थे। तो अगर एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हम सोशियोलॉजी को देखें कि उसका जो पास्ट है वो कैसा है, तो सोशियोलॉजी की जो हिस्ट्री है वो 150 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं है, यानी कि ज़्यादा पुराना है। एज ए सोशियोलॉजी अलग समाजशास्त्र ने जब अपनी पहचान बनाई समाजशास्त्र के तौर पर, तो ये ज़्यादा पुराना विषय नहीं है। इस शास्त्र में, इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, सोसाइटी की जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं। इससे पहले जो समाज थे हमारे, सोसाइटी थी, सोशल रिलेशनशिप थे, फैमिली, मैरिज, प्रॉपर्टी, सोशल इंस्टीट्यूशन, और इन सब चीज़ों पे जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो है रिलीजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं जो धर्म था, रिलीजन था, वो समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। और हमारी समाज की सभी चीज़ें, सभी क्रियाएं और सभी फेजेस जो हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ईशा के जन्म के पूर्व, यानी कि जो बिफोर ईस्ट किस था, यानी कि ईशा के जन्म से पहले जो भारत, चीन, अरब, ग्रीस, रोम आदि देशों में सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ के विभिन्न पक्षों पर दार्शनिक एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चिंतन प्रारंभ हुआ। इस पर थिंकिंग जो है स्टार्ट हुई कि इनके बारे में जानने के लिए लोगों ने स्टार्ट कर दिया, इन पे सर्चिंग शुरू हुई थी। और इसी समय में जो मनु थे, कौटिल्य थे, कन्फ्यूशियस थे, प्लेटो और अरस्तु, ये सभी क्या हैं, बहुत फेमस स्कॉलर्स हैं, ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, फिलोसफर्स हैं, ठीक है। ये सभी इसी समय में हुए थे और इन सब का भी एक बिग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, सभी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, सभी पे आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि स्टार्टिंग में सोसाइटी और सोशल लाइफ को जो है रिलीजियस और फिलोसफिकल बेस पर समझने को प्रयत्न किया गया था, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में, रिलीजन और फिलोसफी की मेथड्स में जो है वस्तुनिष्ठता और उद्योगात्मक तटस्थता का, ऑब्जेक्टिविटी का अभाव था। ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग को उस समय
कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। आज ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद हिस्ट्री की हेल्प से, इतिहास की सहायता से सोसाइटी और सोशल लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने का प्रयत्न किया गया, समझने की कोशिश की गई। समाजशास्त्र में, सोशोलॉजी में हमने हिस्ट्री की हेल्प से जो हमारा पास्ट था, बीता हुआ जो युग था, उसके संबंध में उसकी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। 18th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स में, 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग ईयर्स में हिस्ट्री और फिलॉसफी की जो स्टडी मेथड्स थी वो बहुत लगभग एक दूसरे से सेम थी, एक दूसरे के मतलब मिली जुली थी। इस तरह से एनालिसिस जो मेथड थी उसके डेवलपमेंट में जर्मन दार्शनिक हीगल, ठीक है, जर्मन फिलोसफर्स थे, उनका नाम हीगल था, उनका एक बिग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसमें, और इसी ने सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी जो है हेल्प भी की है। और ये वो समय था जब यूरोप में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट के एनालिसिस के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को जो है काफ़ी महत्व दिया जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और इस विषय में जो रिलेटेड स्टडीज़ थी उसमें सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में अपना एक बिग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी पे अगर हम बात करें, समाजशास्त्र के उद्भव के, इस पे हम विचार करते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, तो बेसिकली 3 विश्लेषण पद्धतियाँ, 3 एनालिटिकल मेथड्स हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट एनालिटिकल मेथड जो थी वो थी हमारी कि इसने लगातार मानव चिंतन की निरंतरता पर जोर दिया है, कंटिन्यूसिटी ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, और इसने समाजशास्त्र के उधर विकास को प्राचीन युग के सामाजिक चिंतन के साथ जोड़ने का काफ़ी इसमें प्रयत्न किया है। नेक्स्ट जो हमारी एनालिटिकल मेथड थी, इसने सिद्धांतों, थ्योरीज एंड फैक्ट के एक्सप्लेनेशन पर काफ़ी फोर्स किया है, सिद्धांतों के तथ्यों पर उन्होंने जो है जोर दिया है। और इस मेथड के जो प्रतिपादक थे, इसमें मतलब स्टार्टर्स थे जो, वो मर्टन थे, और उन्होंने कहा था कि जो थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी हैं, समाजशास्त्र की जो सिद्धांत हैं, उन पे नज़र डालने के बाद, विचार करने के बाद, इसके इतिहास के अध्ययन पर जोर न देकर, बल्कि इसकी हिस्ट्री पर जोर न देकर, इसके सिद्धांतों और तथ्यों के विश्लेषण पर, यानी कि हमें हिस्ट्री क्या थी सोशियोलॉजी की, इस बात को हमें इंपॉर्टेंस ना दे करके जो सोशियोलॉजी की थ्योरीज हैं, इसके फैक्ट हैं, उन्हें एनालाइज करने पे फोर्स किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बताया है थर्ड एनालिटिकल मेथड, इससे रिलेटेड जो स्कॉलर्स थे उनका ये कहना था कि यूरोप के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जो फेज था उसमें सोशियोलॉजी के ओरिजिन और डेवलपमेंट पर हमें विचार किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में जो बदलाव आया है, उसके संदर्भ में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का जो है पता लगाया जाना चाहिए। In the 18th and 19th century, Western Europe was rocked by technical, economic and social change that forever changed the social order. और 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान जो पश्चिमी यूरोप था, वो टेक्निकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज, तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और उसने बड़े स्तर पर सोशल ऑर्डर में, सोसाइटी में चेंजेस ला कर दिए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर डेवलपिंग रैपिडली, और इस समय में जो विज्ञान और तकनीकी थी, विज्ञान और प्रौद्योगिक, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहुत तेज़ी से उसका डेवलपमेंट हुआ था। जेम्स वोट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन इन 1769, यही वो समय था जब जेम्स वोट थे जिन्होंने 1769 में स्टीम इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार किया था। 1865 में जोसेफ लिस्टर ने डिस्कवर किया था, एंड एंटीसेप्टिक बैरियर कुड बी प्लेस बिटवीन अ वाउंड एंड जर्म्स, ठीक है, घाव और जर्म्स के बीच में एटमॉस्फेयर टू इनहेबिटेड इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीसेप्टिक को इन्वेंट किया था। दिस एंड अदर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स spewed social change and offered hope the scientific method might help explain the social as well as the natural world. This trend was part of a more general growth in reasonism. तो यहाँ पे हमने मतलब जो विकास की दर थी, जो डेवलपमिंग टाइम था, और जिसने कि सोशल चेंजेस में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इस समय साइंटिफिक मेथड के, वैज्ञानिक विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी, मददगार भी साबित हुई थी, और इसने प्राकृतिक जो वर्ल्ड था, प्राकृतिक संसार था, उसमें अपना एक अच्छा खासा इफेक्ट छोड़ा था। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी, ब्रिटेन में लास्ट 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के अंत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का
जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। बाय द लेट 19th सेंचुरी द ओल्ड ऑर्डर वाज कोलैप्सिंग अंडर द ट्विन ब्लॉज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी। Mechanical industry was growing and thousands of people were migrating to cities to work in the new factories. People once rooted in the land and social communication where they found themselves crowded into city. The traditional authority of the church, the village and the family were being undermined by impersonal factory and city life. तो जैसा हमने देखा कि तेज़ी से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और वो इस समय था जब मैकेनिकल इंडस्ट्री जो है तेज़ी से इसकी ग्रोथ हुई थी और हज़ारों की संख्या में लोग जो हुए तो उन्होंने गांव से शहरों में काम की तलाश में माइग्रेशन किया था, मूव ऑन किया था। और लोग जो थे जो सालों से अपनी भूमि से अपने जहाँ से उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो उनकी कर्म भूमि थी, उससे वो जन्मे हुए थे, काम की तलाश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्हें भी अपनी ज़मीन छोड़ने को मजबूर कर दिया। और जो भीड़ थी वो तेज़ी से गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लगी। और बेसिकली हम कहेंगे कि इन सब चीज़ों में इसमें जब सोसाइटी में लॉट्स ऑफ चेंजेस हुए थे तब इस समय में जो है एक ऐसी साइंस की नीड हुई थी कि जो अबाउट ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में स्टडी करता हो, समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करता हो सोसाइटी के सामने, जिससे कि आने वाले समय में उनकी प्रॉब्लम जो है उन्हें दूर करने के लिए हम आसानी से स्टडी कर सकें। आगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।